आजकल लोग फिजिकल गोल्ड की बजाय डिजिटल तरीके से सोने में निवेश करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी में सबसे पॉपुलर ऑप्शन बन गया है गोल्ड ETF। लेकिन अब बाजार में आए नए बदलाव और सोने की कीमतों में गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गोल्ड और सिल्वर ETF के वैल्यूएशन के नियमों में बदलाव किया है। अब तक इनकी कीमत तय करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट को आधार बनाया जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से अब घरेलू स्पॉट प्राइस यानी भारत में चल रही कीमत को आधार बनाया जाएगा। इस बदलाव का मकसद है ज्यादा पारदर्शिता लाना और निवेशकों को सही कीमत का फायदा देना। गोल्ड ETF में गिरावट क्यों? हाल ही में सोने की कीमतों में ऊंचे स्तर से गिरावट आई है। घरेलू बाजार में कीमतें कमजोर होती दिखी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में दबाव महसूस हुआ है। निवेशकों के रिटर्न पर भी इससे असर पड़ रहा है। HSBC से जुड़ी बड़ी अपडेट। HSBC म्यूचुअल फंड ने स्कीम में बदलाव किया है। गोल्ड ETF FOF में निवेशकों को बड़ी राहत। मिनिमम SIP 1000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दी गई है। नया नियम 7 अप्रैल 2026 से लागू होगा। छोटे निवेशकों के लिए निवेश हुआ आसान। अब कम रकम में भी SIP शुरू कर सकते हैं। कम पैसों में भी आप गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स की सलाह। गोल्ड ETF फिजिकल गोल्ड के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है। इसमें पारदर्शिता ज्यादा होती है, लेकिन डिजिटल गोल्ड में निवेश से थोड़ा बचना चाहिए। गोल्ड ETF क्यों है पॉपुलर? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सोना घर में रखने की जरूरत नहीं, डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रहता है। 99.5% से ज्यादा शुद्ध सोने की गारंटी होती है। शेयर बाजार की तरह कभी भी खरीद और बिक्री कर सकते हैं। स्टोरेज और इंश्योरेंस का कोई झंझट नहीं। आसान, सुरक्षित और काफी किफायती निवेश विकल्प माना जाता है। तो कुल मिलाकर सेबी के नए नियमों से गोल्ड ETF में पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन सोने की कीमतों में गिरावट से फिलहाल दबाव बना हुआ है और छोटे निवेशकों के लिए SIP कम होने से निवेश करना आसान हो गया है। ऐसी और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।